नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें ऑल्सो। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या उनको ये वीडियो पसंद आता है या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस भी कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो स्वागत करूंगा हमारे निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो एपिसोड में। यहाँ हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ इंट्राडे के लिए 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स लेके आते हैं आपके लिए, जो कि अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली होगी। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे, चूंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है और 8 अप्रैल 2021 को उसकी दूसरी एक्सपायरी होनी है अप्रैल की, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पेशेंस रखिएगा, धैर्य से समझिएगा, डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होने वाली है। देखिए, थंबनेल के माध्यम से हमने ये बात तो अभी भी क्लियर कर रखी है कि निफ्टी अभी तक उस रेंज से बाहर नहीं आया, तो वो कौन सी रेंज है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों देखिए, रजिस्ट्रेशन हमारा ओपन हो चुका है फॉर द मंथ ऑफ मई की टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। तो अगर आप भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ हमारा आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म को सबमिट कीजिए, हमारे पास उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया या आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको नोटिफाई होगा वाया ईमेल के थ्रू या आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकेंगे और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, एक 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने वो 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस अगर आपने प्रॉपर्ली कर ली तो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनफैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको होगा। तो देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और अगर आपको याद होगा हमारे पुराने वीडियोस के माध्यम से अगर आपने देखा होगा तो ये निफ्टी का चार्ट साफ कह रहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो लेवल है वो 14,880 के लगभग का लेवल है। और जब भी ये 14,880 के लगभग पे आता है निफ्टी वापस इसके नीचे डाउन ट्रेंड देखता है। और ये देखिए, आपने ये डेट थी हमारी, ये डेट हम बात करेंगे तो ये डेट आ रही है अराउंड 23-24 अप्रैल की बात कर रहे हैं। और ये डेट जो आ रही है, ये डेट आ रही है दोस्तों 30-31 अप्रैल की बात कर रहे हैं, 30-31 मार्च की बात कर, 23-24 की बात कर रहे हैं मार्च में, और ये 30 की बात कर रहे हैं हम आपको मार्च की 30-31 मार्च की। तो देखिए, जब जब इसके लेवल पे आता है ये क्रॉस करता है, नीचे जाता है, ये नीचे जाता है। और सेम आज भी हमने देखा होगा, अगर आज का कैंडल देखा होगा तो ये वो कैंडल बनी थी और उसके बाद एक पंपिंग होती रही, उठता गया और फिर इस लेवल के बाद नीचे गया। तो अगर आपने भी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया होता और इस पैरामीटर्स पे देखा होता निफ्टी को, तो डेफिनेटली आपने एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग की होगी इस लेवल के बेसिस पे और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो देखिए, निफ्टी का डे चार्ट है और वो जो लेवल हम जिसकी बात कर रहे हैं ये वही लेवल है जो इस लेवल के रेंज से ही चल रहा है। और कई दिनों के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि ये लेवल अभी तक टूटा नहीं है, और तो इसको टच करता है वापस जाता है, टच करता है वापस जाता है। और इस लेवल के बीच में पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग हो रही है, जो कि ये डेट जो है ये आपको अच्छे से याद होगा। ये डेट वही डेट है जहाँ पे हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की थी और आपको बताया था 2-3 दिन हमारा कंसोलिडेशन रहा, फिर डाउन ट्रेंड आया, 14,246 के लगभग भी गया था और उसके हिसाब से फिर ट्रेड बनी थी। तो अब कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें, कल जो अगर आप निफ्टी में एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो इस बात की तो क्लैरिटी मैं आपको अभी भी देता हूँ। जो इस पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है वो वही दिख रहा है कि 14,900 जो है वो एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लेवल काम कर रहा है और 14,900 को ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी अपने कई ट्रेडिंग सेशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 दिन तो हो चुके हैं, अभी 14,900 क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है कि कल भी नहीं कर पाएगा, तो नीचे की पॉसिबिलिटी दिखती है। ठीक है जी, अब जब ये दिखती है तो हमारा नया रेंज भी तैयार हो रहा है। नया रेंज अब जो तैयार हो रहा है दोस्तों वो है ये लेवल। तो देखिए, ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी हमारी जो है, जो टेक्निकल एनालिसिस के तहत में आती है, वहाँ पे मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि कल जो अगर ब्रेकआउट आएगा तो 14,650
से लेके 14,750। तो कल की एक्सपायरी का जो मैं जूम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 14,650 से लेके 14,750 तक। तो एक्सपायरी जो है इसी के आसपास होने की पॉसिबिलिटी दिखती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। 15 मिनट का कैंडल एक बार होने दीजिए। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो है 14,819। अगर इसके नीचे वो ट्रेड करता है 15 मिनट के कैंडल में, आप टारगेट लेके चलिए, छोटे छोटे टारगेट से ट्रेड कीजिएगा। पहला जो सपोर्ट उसको मिलने वाला है वो 14,685 पे मिलेगा, दूसरा मिलेगा 14,550 पे। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 14,765 का होगा। अगर एट द मनी प्राइस से ऊपर जाता है तो निफ्टी 14,915 और 15,010 के लिए फाइट करेगा। स्टॉप लॉस इस केस में 14,880 का होगा। तो निफ्टी को ट्रेड करने वाले इस बात का ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है, वॉलिटी ज़्यादा मिलेगी, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए फोकस कीजिए। मार्केट जिस लेवल पे पिछले 3-4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में आ रहा है, दोनों साइड की मूवमेंट आती है, एक बार डाउन आता है, एक बार अप आता है, तो आप उस बेसिस पे ट्रेड कीजिए और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिएगा तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बार जब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अगला लॉस किसी भी हाल में उस प्रॉफिट से कम नहीं होना चाहिए। तो आइए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पे कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बनती है। पहला स्टॉक AB कैपिटल। क्लियर गाइडलाइंस आज की कैंडल बताती है एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और इसके ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 127 के ऊपर। अब ये वापस एक अप ट्रेंड मूवमेंट लेगा और इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा जो कि 140 के आसपास का होगा। बाई की रिकमेंडेशन है 127 पे, इसको बाई कीजिए सेम बाइंग प्राइस पे। पहला टारगेट 132, दूसरा टारगेट 137 और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 121 का होना चाहिए। 6 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप AB कैपिटल को बाई कीजिए। अगर 121 के नीचे दिखता है शॉर्ट सेल कीजिए AB कैपिटल को। 115 पहला टारगेट, 110 आपका दूसरा टारगेट होगा। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 126 रुपये का होना चाहिए। अगला स्टॉक CCL की सिचुएशन देखिए बहुत दिनों से कॉन्सोलेशन हो रहा था और इस ट्रेंड से नीचे नहीं आते थे। फाइनली ये जो लेवल था, जो ये पुराना सपोर्ट ये लेके चल रहा था, उस सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और आज भी जो है उसको उसने रेस्पेक्ट दिया है। और अब मुझे लगता है कि CCL में एक अप ट्रेंड मूवमेंट आपको यहाँ से देखनी स्टार्ट होगी। मेरी रिकमेंडेशन है CCL को 243 के ऊपर आप बाई कीजिए। 246 आपका पहला टारगेट, 250 आपका दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चलेगा 240 रुपये का। अगर 240 के नीचे आपको दिखता है शॉर्ट सेलिंग कीजिए। CCL को 235 पहला टारगेट, 232 आपको दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 244 रुपये का होना चाहिए। दोस्तों देखिए ये हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है और इस टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस पे हम कॉल्स देते हैं जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप भी इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं, आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइएगा। और इनकेस अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं और आप चाहते हैं डायरेक्टली इंटरडे से, मतलब डायरेक्टली चाहते हैं कि टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन करें, वहाँ चले जाइए, वहाँ इंटरडे _ स्टॉक्स _ ट्रेडिंग करके खोजेंगे तो आपको कुछ 60-65 हज़ार के सब्सक्राइबर बेस कर मिलेगा एक। और ये मेरा ही लोगो है, मेरी ही फोटो है, मेरी ही पिक्स है, आप इस पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। कम्प्लीटली आपको फायदा करेगा, 2-4 कॉल्स आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे, तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो सकती है। और जो सज्जन हमारे इंटरडे के पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ देखिए 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक होता है पेड सर्विसेज लेना और एक सर्विसेज होती है जिसमें आप हमारे रेफरल क्लाइंट के थ्रू आ सकते हैं। बट रेफरल क्लाइंट की जो डेफिनेशन है उसमें ये क्लियर है कि अगर आपने हमारे रेफरल लिंक से अपने डीमेट अकाउंट को खोला है जिसमें अप स्टॉक या स्टॉक्स कार्ड होता है, अगर उसमें फंड को ऐड कीजिए, फंड ऐड करने के बाद आप ट्रेड कीजिए। ट्रेड आप किसके बेसिस पे कीजिएगा? ट्रेड हमारे ये कॉल्स जो मिलते हैं फ्री कॉल्स, आप इसके बेसिस पे कीजिए। उसके बेसिस पे एक एनालिसिस होगी कि आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं और हमें जब आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको एक एक्टिव ट्रेडर है तो डेफिनेटली आपको हम अपने इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना आपको बोले हुए, बिना आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि सर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं और आपने हमारे रेफरल लिंक से खोला है तो आप प्लीज़ हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते भी हैं, साथ साथ एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। आपको हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा था। जब से ये हाई बनी तो उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई, एक शॉर्ट सेलिंग हुई, फिर उसके बाद एक प्राइस एक्शन होते होते ये रेंज कर रहा है ट्रेड और ये रेंज ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे ऐसे। और अब क्या है कि अब अगर आप देखें तो ये रेंज भी आज के ट्रेडिंग सेशन में टूटती भी नजर आई है। तो अब मुझे जो लगता है कि अगला जो सपोर्ट मिलेगा रेपको हमको वो यही
275 के आसपास मिलना चाहिए। तो हमारी रिकमेंडेशन है शॉर्ट सेलिंग कीजिए रेपको होम में, 319 के नीचे में शॉर्ट सेल कीजिए। 316 आपका पहला टारगेट, 312 आपका दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 323 का होना चाहिए। अगर 325 के ऊपर रेपको होम 15 मिनट के कैंडल में आपको दिखता है, बाई कीजिए। 330 पहला, 334 दूसरा और 321 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगला स्टॉक वी गार्ड, सिचुएशन सेम है, ये रेंज में वापस आने की कोशिश कर रहा है और जब भी ये रेंज में रहता है तो काफ़ी दिनों तक ये रहता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, रेंज में वापस आ रहा है, शॉर्ट सेलिंग बनती है, आप शॉर्ट सेल कीजिए। टॉप को तोड़ चुका है तो कहीं से भी इसमें बाय की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखती है, तो अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ ना हो तो 240 के नीचे आता है शॉर्ट सेल कीजिए। 236 पहला टारगेट, 233 आपका दूसरा टारगेट, 244 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 246 के ऊपर जाता है बाई कीजिए। 250 आपका पहला टारगेट, 254 आपका दूसरा टारगेट, यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 241 रुपये का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। कैसा लगा आपने और इसके बेसिस पर अगर आपने ट्रेड किया और आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बनती है तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कीजिए और मुझे बताइए, ताकि हम उससे भी बेहतर से बेहतर स्टॉक्स आपके लिए लेते आए डेली बेसिस पे। धन्यवाद दोस्तों।